दोपहर का वक्त था, पर बादलों ने पूरा आसमान ढक रखा था। पूरा गांव अंधकार में डूब गया था। रामू अपनी पुराने ठेले की गाड़ी को ढकेलता हुआ चौराहे पर जा रहा था। रामू बहुत मेहनती था और उसके पास एक ही ठेला था और उस पर ही वो पाव भाजी बेचकर अपना घर चलाता था। हे भोलेनाथ, कृपा करके आज बारिश मत होने देना। अगर आज भाजी नहीं बिकी तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा और घर में राशन भी खत्म होने को है। सरिता मेरे भरोसे ही बैठी होगी कि मैं कब पाव भाजी बेचकर थोड़े पैसे कमाकर घर का राशन ले आऊं। जैसे ही रामू ने चौराहे पर ठेला लगाया तो बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते बारिश तेज हो गई। सभी लोग अपना काम खत्म करके घर जाने लगे। तभी रामू ने अपने ठेले का त्रिपाल बड़ा कर लिया। उसी समय गांव का एक आदमी रामू के ठेले पर आता है और उसे कहता है, अरे रामू, ये तुम क्या कर रहे हो भाई? ऐसी जोरदार बारिश में तुम्हारे ठेले पर कौन आएगा, वो भी तुम्हारी ये पाव भाजी खाने। सभी लोग इस मौसम में घर में बैठ बैठे मस्त चाय पकोड़े बनाकर खा रहे होंगे। अरे भाई, गरीब के लिए क्या बारिश और क्या धूप। दोपहर से यहाँ खड़ा हूँ, अभी तक एक ग्राहक नहीं आया। घर का राशन खत्म होने वाला है। मैं अगर बारिश के कारण अपना ठेला बंद कर दूँ तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। रामू आसमान की तरफ देखने लगा। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका मन टूटने लगा। वो उदास हो गया। रात होने ही वाली थी और सब तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और उसका दिन खराब गया था। वो अपना ठेला समेटने ही वाला था। तभी एक बड़ी गाड़ी रामू के ठेले पर आ गई और उसमें से दो आदमी उतरते हैं। अरे सुनो भाई, कुछ चटकती पटकती चीज खाने को मिल सकती है क्या? हमें बहुत दूर जाना है और भूख भी बहुत तेज लग रही है। हाँ साहब, बस मुझे 5 मिनट दे दो, मैं आपको पाव और भाजी दोनों गर्म करके देता हूँ। अरे भाई, थोड़ा जल्दी कर देना। इस मूसलाधार बारिश में स्वादिष्ट खाने के लिए मिल जाए तो मजा आ जाएगा। रामू ने जल्दी से पाव के ऊपर मक्खन लगा के तवे पर सेंकने को रखा और भाजी को स्मैश करने लगा। पाव भाजी की खुशबू पूरे चौराहे पर फैलने लगी। ग्राहकों के मुंह में पानी आ गया। उन लोगों की भूख और भी बढ़ने लगी। ये लीजिए साहब। वाह भाई, तुमने तो हमारे मुंह में स्वाद का भंडारा लगा दिया। मन खुश हो गया। सच कह रहे हो तुम? इसके हाथ में तो जादू है। हमारे पूरे शहर में ऐसी पाव भाजी नहीं मिलती। और 2 प्लेट लगा दो। रामू की मेहनत रंग लाई। वो तारीफ सुनकर खुश हो गया और उसने और 2 प्लेट लगा दिए। उन्होंने पेट भरकर खाना खाया और उन्होंने जेब से 1,000 रुपये निकाले और रामू को थमा दिए। अरे साहब, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए। मेरे तो 4 प्लेट के हिसाब से 80 रुपये बनते हैं बस। रख लो भाई। हम तो होटल ढूंढ रहे थे। हमें लगा होटल में जाकर मस्त स्वादिष्ट खाना खाएंगे, पर यहाँ आसपास कोई होटल नहीं था। उतने में ही तुम दिख गए और हमें होटल से भी स्वादिष्ट खाना खिला दिया। इसीलिए हमारे खुशी के खातिर पैसे रख लो। पैसे देकर गाड़ी वहाँ से चली गई। रामू ने भगवान का शुक्रिया किया और वहाँ से घर की ओर निकल पड़ा। वह बहुत खुश हो गया था, पर उसे नहीं पता था गांव का एक लालची और कपटी आदमी बिट्टू ये सब छिपकर देख रहा था। देखो तो इस रामू को कैसा खुश हो रहा है। अभी तक तो इसके मुंह पर 12 बजे थे, इसे 1,000 रुपए क्या मिल गए। खुद को अमीर समझने लगा। उस गांव में बिट्टू की एक बड़ी किराने की दुकान थी, पर उसकी सोच बहुत छोटी थी। जब उसने कल रात रामू की खुशी देखी और उसने एक बार में ही 1,000 रुपये कमा लिए थे, उसके पेट में वो बात नहीं पच रही थी। वो सोचने लगा, वो गरीब रामू छोटे से ठेले पर हज़ारों रुपए कमाने लगा तो मेरी बराबरी करने लगेगा तो उसमें और मुझ में अंतर नहीं रहेगा। तभी उसका एक दोस्त वहाँ पर आता है। अरे भाई बिट्टू, इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ? अगर तू ऐसे गुस्से में होगा तो अपनी दुकान कैसे चलाएगा भाई? ग्राहक नाराज हो जाएंगे। देख रहा है बिरजू, कल तक जिसके पास खाने को कुछ नहीं था, आज उसके ठाट बाट देख। ये शहर वाले ना, इनको कोई अकल नहीं।
कहा भी कुछ भी खाने को मिल जाए उधर खाने लगते हैं और ऊपर बख्शीश भी देते हैं। अरे भाई रुक जा, थोड़ा सांस ले ले और मुझे ये बता तू किसकी बात कर रहा है। अरे मैं उस ठेले वाले रामू की बात कर रहा हूं। कल रात उसने एक ही बार में पाव भाजी बेचकर 1,000 रुपए कमा लिए और यहां दिन भर गधे की तरह खड़े रहकर भी मुश्किल से 400-500 का मुनाफा मिलता है। आए, ये क्या कह रहा है तू? रामू की बात कर रहा है तू? हाँ भाई, मैं उसी की बात कर रहा हूं। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा उसके ठेले पर कोई कदम ना रखे। तभी बिट्टू अपने दोस्त बिरजू के साथ रामू के ठेले पर पहुंच गया। तभी उसने जानबूझकर शोर मचाना शुरू किया। अरे बाप रे रामू, छी छी छी, ये कैसी बदबू आ रही है तुम्हारे ठेले पे। इस भाजी में तुमने सड़ी हुई सब्जी मिलाई है क्या? कल रात तो शहर वालों को ठग लिया, तो क्या हमें अब बीमार करने का इरादा है क्या? नहीं बिट्टू भैया, ये कैसी बात कर रहे हो आप? आज सुबह ही सरिता ने बाजार जाकर ताजी सब्जी लाई है और मैं अपने ठेले का पूरा ख्याल रखता हूँ ताकि ग्राहक जब ठेले पर खाने आए तो वो खुश होकर यहाँ से जाए। मैं उन्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं देता। अरे चुप कर, ऐसी बड़ी बड़ी बातें किसी और को सुना। अरे सुनो गांव वालों, ये रामू है ना, बारिश के गंदे पानी से पांव सेक रहा था और मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया है। और मैंने सुना है कल इसके ठेले पे 2 शहरी बाबू पांव भाजी खा के गए थे, वो अब बीमार पड़ गए हैं। बिट्टू की बातें सुनकर जो ठेले पर आ रहे थे वो भी ठिठक गए और वापिस चले गए। रामू सफाई देता रहा पर बिट्टू ने गांव वालों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा दिया। रामू का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आया कि उसे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है। 2 घंटों तक रामू खाली बैठा रहा और बिट्टू रामू की हालत देखकर दूर से हंस रहा था। तभी वहां फिर वही गाड़ी आई जो कल रात आई थी, लेकिन इस बार उस गाड़ी में से उस साहब के साथ उनकी पत्नी आई थी। साहब मुस्कुराते हुए रामू से कहे, नमस्ते भाई, कैसे हो? आज हम शहर से यहाँ खास तौर पर तुम्हारी पाव भाजी खाने आए हैं। मेरी पत्नी को तुम्हारी भाजी का स्वाद इतना पसंद आया कि उसने जिद की। आज मैं घर पर खाना नहीं बनाऊंगी, आज हम पाव भाजी खाने जाएंगे। साहब, यहाँ तो लोग कह रहे थे कि आप मेरी पाव भाजी खाकर बीमार पड़े थे। अरे कौन फैला रहा है ये झूठ? हम तो तुम्हारी पाव भाजी खाकर और तरोताजा महसूस कर रहे हैं। इसीलिए मैंने अपने और दोस्तों को भी बोला है, वो भी आते ही होंगे। साहब की बातें सुनकर बिट्टू का चेहरा पीला पड़ने लगा। देखते ही देखते रामू के ठेले पर भीड़ उमड़ पड़ी। रामू ने पूरी तरह जोश में आकर अपना काम शुरू कर दिया। रामू ने काम शुरू ही किया था कि चौराहे पर स्वादिष्ट खुशबू फैल गई। जो लोग बिट्टू की बातों में आ गए थे वो भी ठेले पर पहुंच गए। खुशबू सुन के उन्हें भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रामू, हमें माफ करना, हम इस बिट्टू की बातों में आ गए थे। हमें भी अपनी पाव भाजी खिलाओ, इसकी खुशबू ने तो हमारी भूख बढ़ा दी है। उस रात रामू की सारी भाजी खत्म हो गई थी। बिट्टू वहां से शर्म के मारे चला गया। रामू ने आज पैसे ही नहीं कमाए थे बल्कि बिट्टू के षड्यंत्र को भी जवाब दिया था। अब रामू की पाव भाजी गांव और शहरों में फेमस होने लगी। हर शाम उसके ठेले पर भीड़ उमड़ रही थी। अब रामू के सपने बड़े होने लगे। एक दिन रामू घर में था, तब सरिता छत से टपकते हुए पानी को बर्तन में भरते भरते थक गई थी। दोनों रात भर नहीं सो पाए थे क्योंकि पानी की वजह से बिस्तर भी गीले हो गए थे। तभी रामू सरिता से कहता है, बस अब बहुत हो गया। कब तक हम इस टपकती छत के नीचे रात गुजारेंगे? मैं अब किसी भी हालत में अपना यह घर रहने लायक बनाऊंगा। सरिता, भगवान की दया से अब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि चौराहे पे एक दुकान किराए पे ले लूँ। दुकान? चौराहे पर दुकान किराए पर लेने के लिए बहुत पैसे चाहिए और चौराहे पर दुकान मिलनी भी तो चाहिए। सरिता, अगर हमारी पक्की दुकान बन गई तो बारिश में भी ठेला बंद नहीं होगा। कोशिश करने में क्या दिक्कत है? और लोग आराम से बैठकर खा सकेंगे।
बिट्टू भाई, आज मैंने चौराहे पर अपनी दुकान खोली है और आज उसका उद्घाटन है। आप जरूर आना, मुझे बहुत खुशी होगी। बड़ा आया दुकान खोलने वाला। 2-3 दिन क्या लोग ठेले पे आने लगे, तू तो खुद को राजा समझने लगा। चल निकल यहां से, मैं नहीं आऊंगा तेरे उद्घाटन पे। रामू उदास होकर वापस आ गया। शाम को ढाबे पर खूब रौनक थी। वहाँ पर सभी बच्चे, बूढ़े लोग बड़े चाव से पाव भाजी खा रहे थे। तभी अचानक वहाँ ऐसा हुआ जिसकी रामू को उम्मीद नहीं थी। वहाँ पर कुछ आवारा लड़के पहुँच गए। उन्हें बिट्टू ने पैसे देकर भेजा था। वो ढाबे पर आए और शोर मचाने लगे। अरे ये कैसी भाजी है? इसमें कितने कंकड़ और पत्थर हैं? तुम हमें बीमार करना चाहते हो क्या? रुको, तुम ये क्या गुंडागर्दी कर रहे हो? बिट्टू के भेजे हुए लड़के सरपंच जी को देखकर डर गए और सरपंच जी ने कंकड़ वाली प्लेट उठाई। तो तुम कह रहे हो कि इसमें कंकर है? इसमें कंकर तो है, पर ये ऊपर से डाले हुए लग रहे हैं, क्योंकि कंकर पर मसाले तो नहीं लगे हैं। सच सच बताना, तुम्हें यहां किसने भेजा है? लगता है तुम रामू की दुकान बंद करवाना चाहते हो। सच सच बताओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अरे सरपंच जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें तो यहाँ बिट्टू ने भेजा था। हमारी कोई गलती नहीं है, हमें छोड़ दीजिए। ये सुनते ही लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई और सरपंच जी ने उन लड़कों को डांट कर भगा दिया। रामू, तुम इन लोगों की चिंता मत करो, इनसे डरना मत। तुम बस ईमानदारी से अपनी दुकान चलाओ, हम सब देख लेंगे। चलो अब हमारे लिए प्लेट लगाओ, हमें भी तुम्हारी पाव भाजी का स्वाद चखाओ। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत जुटाकर अपनी दुकान फिर चालू कर दी। अब गांव के लोग उस पर और भरोसा करने लगे। और दूसरी तरफ बिट्टू की जलन कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसने सोचा, बिट्टू अगर पाव भाजी बेचकर बड़ा हो सकता है तो मैं भी अपनी दुकान पे पाव भाजी बेचूंगा। उसने अपने दोस्त से कहा, देखो बिरजू, वो रामू है ना, पाव भाजी में अच्छी सब्जी और महंगा मक्खन डालकर भाजी बनाता है। हम क्या करेंगे, बाजार से सस्ती सब्जी लाएंगे और मक्खन की जगह डालडा डाल देंगे और स्वाद के लिए तीखा जरा ज्यादा मिलाएंगे। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। इससे हमारे पैसे भी बच जाएंगे और तगड़ा मुनाफा भी होगा। बिट्टू ने दुकान तो शुरू कर दी, पर उसका इरादा सिर्फ पैसे कमाना था। शुरुआत में कम दाम के चक्कर में कुछ लोग उसकी दुकान पर आते हैं, लेकिन 2 दिन में ही उसका रंग दिखने लगा। तभी एक ग्राहक उसके दुकान पर आया। अरे बिट्टू, ये क्या खिला दिया तुमने? कल से तुम्हारी पाव भाजी खाने के बाद घर में सबका पेट बिगड़ गया है और मैं तो बाथरूम जा जाकर थक गया हूं। धीरे धीरे बिट्टू की पोल खुलने लगी। जो सस्ते के चक्कर में बिट्टू के यहाँ पाव भाजी खाने गए, वो सभी के सभी बीमार पड़ने लगे। गांव में पंचायत बैठी और उसमें बिट्टू की शिकायत पहुंच गई। सरपंच जी गुस्सा हो गए और कुछ दिनों के लिए बिट्टू की दुकान बंद करवा दी और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया। अब बिट्टू को लालच की बहुत बड़ी सज़ा मिली थी। दुकान बंद हो गई और पूरे गांव में बदनामी भी हो गई। दूसरी तरफ रामू ने ईमानदारी से अपनी दुकान चलाई और लोगों को अच्छा और स्वादिष्ट खाना खिलाया। लेकिन रामू का दिल आज भी शांत था, जितना पहले हुआ करता था। रामू का छोटा सा ढाबा अब बहुत मशहूर होने लगा। ढाबे की खबर गांवों और शहरों में पहुंच गई। तभी एक बड़े बिजनेसमैन रामू के ढाबे पर आए। रामू भाई, आज तक आपके जैसा स्वाद मैंने नहीं चखा। मैं चाहता हूं हम दोनों मिलकर हमारे शहर के हाईवे पर रेस्टोरेंट खोले। जगह और पैसा मेरा होगा और हुनर आपका। ऐसे ही हम दोनों आगे बढ़ते जाएंगे। साहब, मैं ठहरा छोटा सा आदमी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा? क्यों नहीं उठाएंगे? आपने बारिश और कीचड़ में अपना ठेला संभाला है, फिर ये तो छत के नीचे ही आपको सब काम करना है। देखिए, आपको भगवान ने एक मौका दिया है, इसे मत गवाइए। रामू मान जाता है। कुछ ही दिनों में हाईवे पर एक बड़ा रेस्टोरेंट खुलता है। अब रामू के पास काम करने के लिए बहुत लोग थे, लेकिन आज भी वो
खुद अपने हाथों से भाजी बनाता ताकि स्वाद न बदले। रामू अब बड़ा आदमी बन गया था। उसने अपने गांव में एक बड़ा सा सुंदर मकान बनवा लिया। तभी वहाँ बिट्टू आता है। रामू भाई, मुझे माफ कर दो। अरे बिट्टू भाई, पुरानी बातें भूल जाओ। इंसान से तो गलती होती रहती है। तुम वाकई साफ दिल के हो रामू भाई। मैंने तुम्हें कितनी बार गिराना चाहा, पर तुमने एक बार भी मुझे उल्टा जवाब नहीं दिया। मैं वादा करता हूं, मैं भी तुम्हारी तरह ईमानदारी से मेहनत करूंगा और कभी लालच नहीं करूंगा।